अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज का आज लेक्चर नंबर 27 है। इस लेक्चर में मैं सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 35 पर बात करना चाहूँगा। पहले इस आयत के मरवजा तर्जुमा पर और इन लोगों के अकीदा को लेकर के अल बैत सऊदिया वाला ही अल किताबिल मुबीन वाला बैत है, इसको लेकर भी बात करना चाहूँगा। इसके बाद देखेंगे कि ये वाली आयत हमारी क्या रहनुमाई कर रही है। इस आयत के जो भी मैंने तराजम पढ़े थे वो एक ही तरह के थे, लेकिन हर बंदे ने अपना अपना वो शाया किया हुआ है। मैं यहाँ ये पूछने की जिसारत कर रहा हूँ कि ये जब तर्जुमा है ही एक ही तरह का, तो अपना अलग अलग लिखने की भला क्या जरूरत थी। एक ने जब पहला लिख दिया था तो उसी को पढ़ लो। अब आप लोगों ने इसको अलग अलग लिखा तो अलग अलग फिरके बन गए। जाहिर है, और फिरके बनाना अल किताबिल मुबीन के मुताबिक वो गलत काम है। लिहाजा जितने भी मैंने तराजुम पढ़े थे उनमें से एक तर्जुमा जो कि नमाजी कुरानिस्ट का है वो मैंने चुना है, ताकि इस पर तनकीदी जायजा और इनके अकीदा को मद्देनजर रखकर बात की जा सके। तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। नमाजी कुरानिस्ट लिखता है कि उनकी सलात या नमाज घर के नजदीक नहीं है, सिवाय इसके कि सीटी बजाना और तालियां बजाना, पस अजाब चखो साथ जो तुम कुफर करते हो। अब इस तर्जुमा पर पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 है, अगर ये तर्जुमा दुरुस्त मान लिया जाए और अल बैत को सऊदिया वाली इमारत मोतबर मान लिया जाए, तो सवाल ये है कि सऊदिया वाली इमारत मोतबर के पास जो नमाज पढ़ी जा रही है वो सीटी और ताली साबित है, और काफिर लोग वो नमाज वहां पढ़ रहे हैं। अब इस तर्जुमा से तो ये भी साबित हुआ कि वहां नमाज पढ़ने वाले काफिर हैं और उनकी नमाज सीटी और ताली बजाना है। पॉइंट नंबर 2 है, इस तर्जुमा को अगर मान लिया जाए तो इसके मुताबिक नमाज सीटी ताली का नाम है। जो सऊदिया वाली चकोर इमारत के पास हो रही है वो सीटी ताली है। पॉइंट नंबर 3, अगर ये तर्जुमा मान लिया जाए तो बैत के नजदीक काफिर हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि इन लोगों ने कहा हो कि सऊदिया वाली इमारत में बुद्ध मत, हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी, मजूसी, पारसी वगैरह 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 को इसमें दाखिल ये लोग नहीं होने देते। तो अब इसको मद्देनजर रखते हुए आप खुद सोचें कि ये अल बैत जो है ये सऊदिया वाली इमारत भला कैसे हुआ, क्योंकि बुद्ध मत, हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी, पारसी और मजूसी वगैरह को तो ये वहां दाखिल ही नहीं होने देते, बल्कि इनको रोकने के लिए सऊदीयन हुकूमत ने बाकायदा हद बंदी कर रखी है कि वहां से आगे ये नहीं जा सकते। सवाल ये है कि इस आयत के इनके तर्जुमा के मुताबिक काफिरों की सलात या नमाज बैत के पास सीटी और तालियां बजाना है। सवाल यह है कि वहां तो जिनको आम तौर पर काफिर कहा जाता है उनको घुसने ही नहीं देते, तो फिर वहां मौजूद नमाजियों को काफिर समझा जाए क्या? क्योंकि वहां जो नमाज हो रही है तो वहां तो फिर काफिर ही होंगे ना, क्योंकि इन लोगों तो वहां घुसने नहीं देते। क्योंकि इस आयत के मुताबिक सीटी और तालियां बजाना जो सलात है वो हो रही है बैत के पास, और इन लोगों को वहां ये जाने नहीं देते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, चलें 1 मिनट के लिए वहां मौजूद नमाज पढ़ने वालों को काफिर नहीं मानते हम। तो सवाल ये है कि ये कौन सा बैत है जहां नमाजी मौजूद हैं और वो काफिर हैं और उनकी नमाज सीटी और ताली है? ये मुझे बता देंगे कौन सा बैत है। यकीनन आप कहेंगे कि ये सऊदिया वाला नहीं हो सकता, तो ये फिर कौन सा है और कहां है? सवाल ये सामने आएगा, जहां ये नमाज हो रही है सीटी और ताली वाली और काफिर कर रहे हैं, कौन सा बैत है? पॉइंट नंबर 5,
आप गौर करें तो आयत के मतन में मौजूद मुकाम व तस्दिया, ये दोनों इसमें मसदर वाहिद हैं, लेकिन इनका तर्जुमा बतौर इसमें मसदर वाहिद इस नमाजी कुरानिस्ट ने नहीं किया और ना ही दूसरों ने किया है। क्यों नहीं किया भाई? पॉइंट नंबर 6 है, इस तर्जुमा के मुताबिक कुफर करने वालों के लिए अजाब है, लिहाजा अब आप खुद देख लें कि अजाब कौन भुगत रहा है। पूरी दुनिया पर नजर दौड़ाएं कि कौन से वाली कम्युनिटी है जिनके बेशुमार मुल्क सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं और कुछ मिटने जा रहे हैं आने वाले दौर में, और वो मिटेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक तो चल नहीं रहे, तो अजाब तो आना ही आना है। दोस्तों, इसके उलट अगर हम देखें तो कोई दूसरा बैत है, ये तो बैत जो है इसके नजदीक कुफर करने वालों की सलात, वो सीटियां बजाना और तालियां बजाना है। फर्ज करो अगर कुफर करने वाला नहीं है तो उसकी सलात क्या होगी? उस पर ये वाली आयत खामोश है, उस पर ये वाली आयत खामोश है, लिहाजा हम कुफर करने वालों का ही इसको देखेंगे। ऑपोजिट जो सामने आएगा वो फिर एंड पे नतीजा मैं आपके सामने रख दूंगा। ये तो इस नमाजी कुरानिस्ट के तर्जुमा और इनके अकायद पर कुछ तनकीदी जायजा और सवालात थे। अब इस आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देख लेते हैं हम सब मिलके। तो नंबर 1 पर है सलातुहुम, इसमें सलातु लंबे ताए के साथ है, यानी ताए तवीला के साथ है। ये अमल है, क्योंकि लंबे वाला ताए है तो ये अमल है जो किया जा रहा है। लिहाजा लफ्ज सलात के मानी बेमुताबिक अल किताबिल मुबीन क्या है, ये जानने के लिए सलात सीरीज के लेक्चर नंबर 2 का जायजा आप ले सकते हैं। उसका लिंक आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं लगा दूंगा। फिलहाल यहां आपको मैं मानी बताऊं तो लफ्ज सलातू के मानी बनेंगे काम या अमल या ड्यूटी या फर्ज मनसबी या लाहा अमल। ये मानी यहां इनमें से कोई भी लगा के आप तर्जुमा कर सकते हैं। लिहाजा नंबर 2 पर है अलबैती। अलबैती के मानी जो है वो अल किताबिल मुबीन हमें खुद समझाती है। गौर करें, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, सूरत नूर का है, आयत नंबर 36। इसमें लिखा है फी बयूतिन अज़िनल्लाहु। इसमें बयूतिन जो है ये इसमें मुफरद है, यानी बयूतिन सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होगा और जमा के लिए भी इस्तेमाल होगा। जैसे लफ्ज इंसान है या लफ्ज आदम है या आदमी है तो ये सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होगा बयूतिन। लिहाजा फी बयूतिन आज़िनल्लाहु, यानी बयूत में अल्लाह ने हुक्म दिया है, बयूत में अल्लाह ने हुक्म दिया। अब आप खुद सोचें कि अल्लाह का हुक्म अगर आपने लेना हो तो कहां दाखिल होंगे? मैं अपना बताऊं तो मैं तो अल किताबिल मुबीन में दाखिल होऊंगा, क्योंकि उसकी आयात में अल्लाह ने हुक्म दिया, वहां जाके मैं ले लूंगा अल्लाह का हुक्म। वहां रसूल भी मौजूद हैं, अल्लाह भी मौजूद है, वो हुक्म दे रहे हैं, मैं उसमें घुसूंगा आयतों में, यानी बयूत में मैं घुस जाऊंगा और वहां से हुक्म ले लूंगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और किताब से या किसी और इमारत से अल्लाह का हुक्म मिल रहा है तो मुझे दिखा दें। जहां अल्लाह ने हुक्म दिया हो और लोग वहां से ले रहे हो तो मुझे दिखा दें, वहां से भी मैं ले लूंगा। लिहाजा इस आयत से अलल इलान पता चल रहा है कि फी बयूतिन अज़िनल्लाहु, अल्लाह ने बयूत में हुक्म दिया है। तो अल्लाह का हुक्म हमें आयात से मिलता है, अल किताब से मिलता है। लिहाजा आप देखें बयूतिन चूंकि इसमें मुफरद है, वाहिद के लिए भी है और जमा के लिए, तो वाहिद के लिए अगर हम लें तो किताब है और अगर जमा के लिए लें तो आयात है। लिहाजा आयात में अल्लाह ने अपना दस्तूर और मंशूर दे दिया है, आयात में उसका हुक्म है। लिहाजा आयात में अल्लाह की बातचीत है जो रसूल कर रहे हैं। तो अलबैत के मानी यहां से जो सामने आ रहे हैं वो हैं दस्तूर या मंशूर या बातचीत। तो मानी सूरत उन-निसा की आयत नंबर 81 से भी साबित है, वहां आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके मानी जो हैं वो वर्ष के भी हैं, आप अगर डिक्शनरी को खंगालेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा बैतबाजी, तारिक अजीज शो जिन लोगों ने देखा तो उसमें एक उन्होंने जुज्व रखा था प्रोग्राम का बैतबाजी।
तो बैतबाजी वो था जिसमें एक पार्टी शेर सुनाती है और उसका आखिरी शेर का लफ्ज लेके फिर दूसरी पार्टी उसको जवाब देती है। तो इसके मानी बैतबाजी के भी यानी बातचीत के भी हैं। लिहाजा सूरत 4 की आयत नंबर 81 में भी आप बातचीत मानी देख सकते हैं। इसके अलावा अल बैत के मानी अल किताबिल मुबीन के मुताबिक क्या है, मुकम्मल लेक्चर का जायजा लेने के लिए यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाएं, वहां बैत सीरीज मौजूद है। बल्कि आप उस पूरी सीरीज का ही जायजा लें ताकि आपको पता चले कि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक अल बैत कोई इमारत नहीं है बल्कि क्या है। आप जायजा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखें, इस पर सबसे पहले मैंने सीरीज की थी 2 साल पहले, और उसके बाद मैंने फिर मेरे सामने ऐसे ऐसे लोगों के वो लेक्चर आए जिन्होंने कहा कि हाँ भाई, बैत जो अल किताबिल मुबीन में है वो इमारत है ही नहीं। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 6 पे है मुकाअन। ये इसमें मसदर है और इसके मानी है सीटी जैसी आवाज निकालना, यानी चीखो पुकार या गैर संजीदा आवाज या बेमकसद आवाज निकालने को मुकाअन कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4 है तस्दिया। ये भी इसमें मसदर वाहिद है। इसके मानी है जाहिरी दिखावा। इसके मानी जाहिरी दिखावा के भी हैं या हकीकत से खाली शोर होगा, ये भी इसके मानी है। लिहाजा इन दोनों के मानी सीटी और ताली जैसी आवाज निकालना ये भी है। लिहाजा मुकाअवा तस्दिया के ये तमाम मानी लगाकर तर्जुमा आज मैं आपसे शेयर करूंगा और बैत के मानी भी आपसे ये सारे लगाकर तर्जुमा मरहलावार करेंगे। फजूकू, इसके मानी बनते हैं अपने अमाल का नतीजा महसूस करो, यानी महसूस करना इसके मानी है। दोस्तों, ये तो मशहूर अल्फाज के मानी थे। अब इस आयत को देखते हैं तो इसमें हुम की ज़मीर मौजूद है, गौर करें मतन में, और फजूकू में वाव अलिफ भी ज़मीर है, और कुन तुम में तुम और तकफुरूना में वाव, ये सब ज़मायर हैं। और ये सब पिछली आयत जो सूरत 8 ही की 30 नंबर आयत है उसमें कुफ्र करने वाले, कुरान के मुखालिफ तदबीर बनाने वाले जो अफराद हैं उन पर लौट रही है। यानी कि कुफ्र करने वालों का आपके खिलाफ मंसूबा बंदी या मरवजा तर्जुमा के तहत तदबीर करना उनकी सलात है, और उसी का इस आयत में आके जिक्र है। आप गौर करें तो इस आयत में भी एंड पे तकफुरून आया हुआ है, यानी कुफ्र करने वालों के ये सलात है। अब आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो इस आयत की अंडरस्टैंडिंग पिछली आयत यानी जो साबका आयत है उनको मद्देनजर रख कर करूंगा, और आप देखेंगे कि तर्जुमा में मैंने वो पिछला जो मफहूम सामने आ रहा है वो भी लिखा हुआ है, क्योंकि ज़माइर पीछे जा रही है आयत नंबर 30 पे। तो आयत का मतन कुछ यूं है, वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअन व तस्दिया, और इन हक को झुटलाने वाले, आपके खिलाफ साजिशें करने वाले अफराद का अमल दस्तूर के नज़दीक नहीं मगर बेमकसद आवाज़ निकालना और ज़ाहिरी दिखावा करना। अब आप देख लें, नमाज पढ़ने वाले बेमकसद आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, आप इनका मुंह हिलता हुआ देखें, या जो मौलवी साहब आगे खड़े पढ़ रहे होते उसका मकसद ही नहीं है, कुछ मकसद नहीं है और बेमकसद आवाजें हैं वो, और ज़ाहिरी दिखावा है ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि हम देखें कितने मुत्तकी हैं, और लोग भी कहते हैं फलां बंदा बहुत नमाजी है यार, बहुत अच्छा बंदा है, ज़ाहिरी दिखावा। लिहाजा आप देखें, बेमकसद आवाज निकालना और ज़ाहिरी दिखावा करना ये हमारे जो नमाजी दोस्त हैं ये लोग कर रहे हैं। और आप देखें कि सऊदीया वाली जो इमारत है वहां भी ये हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अल बैत, जैसा कि मैंने सूरत नूर की आयत नंबर 36 के मुताबिक आपको बताया कि दस्तूर, मंशूर या आयतों में मौजूद हुक्म या वर्स इनको कहा जाता है। तो आप देखें कि यही लोग जब अल किताबिल मुबीन की आयत पढ़ते हैं तो बेमकसद आवाजें निकालते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि इबारत क्या है और नीचे क्या लिखा है।
यकीन करें ये नमाजी कुरानिस्ट को भी नहीं पता, तर्जुमा पढ़ के कह रहा हो तो ओहो ये लिखा है जी। इनको ये पता ही नहीं कि जब कुरान फिर पढ़ते हैं तो ऊंची ऊंची पढ़ते बेमकसद है, क्योंकि जब उसकी समझ नहीं है तो बेमकसद है और बेकार आवाजें निकालना है और जाहिरी दिखावा करते हैं, देखिए जी हम तो कुरान के इतने बड़े मुकर्रर हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं। लिहाजा मजीद हम देखते हैं तो सलातू और अलबैती और मुकाअम्वा तस्दिया के दूसरे मानी लगा के तर्जमा करते हैं तो कुछ यूं होगा, वमा खाना सलातुहुम इंदल बैती इल्ला मुकाअम्वा तस्दिया। और इन हक को जुटलाने वाले, आपके खिलाफ साजिशें करने वाले अफराद की ड्यूटी मंशूर के नजदीक नहीं मगर सीटी जैसी आवाज निकालना और हकीकत से खाली शोर करना। यानी आप देख लें कि जब दस्तूर या मंशूर जो कि अल किताबिल मुबीन है, इसमें जब ये जाते हैं तो बेकार आवाजें निकालते हैं, क्योंकि पता ही नहीं कि इसमें लिखा क्या, बिना सोचे समझे पढ़ते हैं और शोर करते हैं ऊंची ऊंची आवाज में, स्पीकरों में भी लगे होते हैं वो पढ़ने, हालांकि जो पढ़ रहे हैं उसका इनको खुद नहीं पता है। इसी तरह आप देखें कि वहां सऊदीया वाला जो इमारत है वहां जाके भी आप देखें तो शोर होगा किया हुआ है, हालांकि वहां जाने वालों को पता ही नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। मजीद अगला मानी लगा के तर्जमा करें तो सलातु और अलबैत और मुकाअम्वा तस्दिया के दूसरे मानी लगा के तशरीह ये होगी आयत की, वमा काना सलातुहुम इंदल बैती इल्ला मुकाअम्वा तस्दिया। और इन हक को झुटलाने वाले, आपके खिलाफ साजिशें करने वाले अफराद का फर्ज मंसबी आयतों के नज़दीक नहीं मगर गैर संजीदा आवाज़ निकालना और गैर हकीकी शोर शराबा करना है। वही बात आ गई। आप देखें कि अभी रमज़ान में तरावी इन लोगों ने की है तो बेमकसद है वो शोर शराबा, बेमकसद। मजीद दोस्तों ये सारे सलात के और बैत के मानी लगा के मैंने तर्जुमा किया है और जो मुकाअम व तस्दिया के मानी है वो लगा के तर्जुमा किया है। अब इनके वाले मानी लगा के अगर मफहूम आपके सामने रखूँ अल बैत के इनके वाले मानी लगा के तो मफहूम कुछ यूं बनेगा, वमा काना सलातुहुम इंदल बैती इल्ला मुकाअम व तस्दिया। कुफ्र करने वालों की घर के नज़दीक नमाज सीटियां मारना और ताली मारना है, ये आएगा। यानी वहां जो नमाजें पढ़ी जाती हैं वो सीटियां और तालियां हैं, लेकिन इस नमाजी कुरानिस्ट जैसे लोग कहते हैं कि जैसे वहां नमाज पढ़ी जा रही है वैसे पढ़ लो वहां देख के, जबकि अल किताबिल मुबीन हमें बताती है कि वो सीटियां और तालियां हैं, सीटियां और तालियां हैं। लिहाजा वहां जो नमाज पढ़ी जा रही है, यहां जो नमाज पढ़ रही है उसका अल किताबिल मुबीन से ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है। लिहाजा मजीद आयत के आखिरी हिस्से को देखते हैं तो उसमें है फज़ूकुल अज़ाबा बिमा कुंतुम तकफुरून। दस्तूर के पास सीटी ताली वाला अमल यानी सलात करने के बाद तुम सब हक का कुफ्र करने वाले और इसके मद्दे मुकाबल तदबीरें करने वाले अमल का नतीजा सजा या दुख तकलीफ को महसूस करो, इसके साथ जो तुम इनकार करते हो। यानी जो इनकार कर रहे हो तो उसकी सजा का जो एहसास है वो दुख और तकलीफ है, सजा मिलेगी। अब आप देख लें सजा किन को मिल रही है दुनिया में, आप नजर दौड़ाएं। तो दोस्तों ये इस आयत की इंटरप्रिटेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की है। लिहाजा अब इसके ऑपोजिट हम देखते हैं तो जो आयत का इनकार नहीं करते उनकी सलात जो है वो है फर्ज मंसबी निभाना या ड्यूटी करना या अमल कर लेना। यानी कि बैत के नजदीक, बैत दस्तूर या मंशूर के नजदीक उनकी सलात होगी उसको समझना आयात को, और जो लिखा है जब उसको समझ लिया तो उस पर अमल करना। जो लोग ना समझते हैं और ना वो समझकर अमल करते हैं वो इनकार करने वाले हैं। अलबैत के नजदीक, किताब के नजदीक वो जो है इनकार करने वाले हैं, अल्लाह के नजदीक भी वो इनकार करने वाले हैं। लिहाजा ये जितने भी नमाजी कुरानिस्ट जैसे लोग हैं ये सारे के सारे इनकार करने वाले हैं, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि अरेबिक मतन में क्या लिखा हुआ है और तर्जुमा जो लोगों को पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं वो क्या है, पता ही नहीं है।
तो दोस्तों ये आज का लेक्चर था। अब इससे अगला लेक्चर जो है वो सूरत यूनुस की आयत नंबर 87 पर करेंगे, जिसमें कहा गया है कि मूसा और हारून इनके तर्जुमे के मुताबिक अपने घरों को किबला बना लो। उसको हम देखेंगे कि उसकी हकीकत क्या है, क्योंकि इन लोगों का तर्जुमा तो ऐसा ही है। आज वाले लेक्चर पर अगर आपको कोई सवाल है तो आप जरूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।